हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे के इस वीडियो के थ्रू हम एसएससी सीजीएल प्री 2022 के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को थॉरोली डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल ये वीडियो जो होगा बाइलिंगुअल सीरीज के अंदर होगा, जिसमें स्क्रीन पर लिखी हुई जो लैंग्वेज होगी ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, लेकिन मैं इसे आप तक हिंदी में लेकर आऊँगी। मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। There is very first question for us. राजा राम मोहन राय ने एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, तो इसको बाद में और किस दूसरे नाम से जाना गया? तो सही आंसर इसका क्या है? ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज से ये ब्रह्मो समाज में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड और भी दूसरे दूसरे नामों को याद रखना है, जैसे कि एक था आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये आदि ब्रह्म समाज है, इसका नाम याद रखेंगे आप। अच्छा, एक नाम और है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, इन्होंने पहले भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में क्या कहलाया? साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। अच्छा, स्क्रीन पर और भी अच्छे नाम दिख रहे हैं आपको, जैसे कि देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, राजा राम मोहन राय बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने पत्रकारिता यानी कि मीडिया को भारत की स्वतंत्रता के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हथियार सा बना दिया था कि हाँ, उन्होंने मीडिया के थ्रू आवाज़ बुलंद की थी और सभी लड़ रहे थे अपनी आवाज़ को, कहीं बैठकों के द्वारा कर रहे थे, गरम दल अपने तरीके से कर रहा था, नरम दल अपने तरीके से कर रहा था, लेकिन ये अंग्रेजी सरकार की जो कच्चे चिट्ठे होते थे उनको मीडिया के थ्रू बतलाते थे कि ये क्या ऐसा कर रहे हैं कि हमको इनके खिलाफ होना चाहिए। तो इनके कौन कौन से फेमस चीज़ें थी? संवाद कौमुदी, और मेरातुल अखबार। और कौन सी थी? ब्रह्मैनिकल मैगजीन थी एक इनकी। ब्रह्मैनिकल मैगजीन थी। अच्छा, ब्रह्मैनिकल मैगजीन से ये अपना जो भी इन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखना है आपको। तो ये इसके हिसाब से थी कि ईश्वर के प्रति इनकी जो आस्था थी, ब्रह्म समाज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन थी, ब्रह्मैनिकल मैगजीन, ठीक है। और एक और नाम याद रखेंगे आप, तूफत उल मुवादीन। तूफल उल मुवादीन, तूफत उल मुवादीन, ठीक है। स्क्रीन भर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा के माध्यम से खालिस्तान के आदर्श पर जोर दिया। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस्ड द आइडियल ऑफ ब्लैंक थ्रू द सोशल सर्विस एंड द सेल्फलेस एक्शन। तो इसका सही आंसर है साल्वेशन यानी कि मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो आम जनता है, जो दुखियारी जनता है, उनकी निस्वार्थ सेवा के ऊपर बल दिया था, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, है ना।
1897 में इसकी स्थापना की थी। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ डे जो होती है 12th ऑफ जैन, जिसको राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और आप याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के ही बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम ये जानते हैं कि उन्होंने अध्यात्मवाद के लिए बहुत काम किया। इनके एक गुरु तो थे परमहंस, जिन्होंने इनको विश्वास दिलाया कि ईश्वर तो है और अध्यात्म की ओर इनको लेकर आए। तो ऐसा क्या कारण था कि अध्यात्मवाद को जानने की इतनी रुचि पैदा हुई? हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, ये नाम आप नहीं भूलना है। इनका नास्तिकतावाद के ऊपर जो कोटेशन आया था, इसको लेकर इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने अध्यात्मवाद के लिए पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया और बाद में वो बहुत ज्यादा इसके डिवोटी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना 1791 में हुई थी, ये कहाँ पर बनाया गया था? बनारस हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। आप इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये बनारस हिंदू कॉलेज है जिसको स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था? जोनाथन डंकन। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी, जिसको हम BHU के नाम से जानते हैं, है ना, उसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1873 में ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस भाषा में गुलामगिरी को लिखा था? तो सही आंसर है इसका मराठी। मराठी भाषा में इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी। ज्योतिबा फुले ने जन सेवा के लिए बहुत काम किया था अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के द्वारा। जन सेवा के अलावा इन्होंने अछूतों और लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया था। लड़कियों की शिक्षा के ऊपर इन्होंने इतना काम किया था कि इनको फर्स्ट फीमेल टीचर तक का दर्जा दिया जाता है। उस समय महिलाओं की शिक्षा बहुत बुरी तरह बैन थी, इसके लिए इनको काफी इनके साथ बुरे बर्ताव भी होते थे समाज के द्वारा, जिन्हें झेलने पड़े। 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1873 में सत्यशोधक समाज, की स्थापना की इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की थी? सही आंसर इसका लंदन। क्यों की गई थी? लंदन में पढ़ने वाले जो इंडियंस थे उनको ये हॉस्टल सर्विसेज देते थे। लंदन में इंडियंस को ये हॉस्टल सर्विसेज देते थे और हिडन वे में वहां पे ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी चलाते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ढाका। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप यही बताइए कि इसको इनिशिएट किसने किया था? किसने ये व्यू रखा कि हमें इसकी स्थापना की जानी चाहिए? ढाका के ही नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह खां। आप स्पेलिंग चेक करेंगे प्लीज, सलीमुल्लाह खां। ठीक है, इन्होंने ये इनिशिएट किया था, व्यू रखा था। ठीक, अब इनके बुलाने पर वहां पे मीटिंग हुई। तो मीटिंग को हेड किसने किया? नवाब वकारउल मुल्क।
वकारुल मुल्क। अच्छा, अब ये तो बन गया मुस्लिम लीग, तो इनको अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए था कि आखिर क्या बेसिस हमारे रहेंगे जिनके आधार पे हमें काम करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1907 में। कहाँ बना? कराची, आज पाकिस्तान का हिस्सा है ये, कराची, कराची में बना। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो अब हमको फर्स्ट मीट करनी थी। तो फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई? बनने के बाद। ये मीटिंग जो थी, ये तो बनाए जाना है कि नहीं बनाया जाना है, इस बेसिस की थी। इनकी फर्स्ट मीट हुई थी 1908 में, अमृतसर, अमृतसर में हुई थी, जिसको किसने हेड किया था? आगा खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में की गई थी, जिन्होंने जाति के उन्मूलन के लिए काम बहुत सारा किया था। तो ये पूछना ये चाह रहे हैं कि कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में बॉम्बे में की गई थी। किसने की थी? बाय गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विशाल विद्रोह हुआ 1857 में, उस समय मुगल सम्राट कौन थे? मुगल सम्राट उस समय थे लास्ट मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। ठीक है, स्क्रीन पर एक और इम्पोर्टेंट सा नाम आपको दिख रहा है, फर्रुख शेर। क्या कहा जाता था इनको? गणित कायर, दूसरा नाम था इनको। ठीक है, अच्छा, तो ये तो 1857 के समय थे। क्या आप बता सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी के समय कौन सा था मुगल सम्राट? आलमगीर टू। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के समय। और बक्सर के टाइम पे शाह आलम टू। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1940 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाय त्रिदिप चौधरी। बाय त्रिदिप चौधरी। अच्छा, ये रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ही थी जिसने बाद में अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति जो बनी थी, इसकी स्थापना पर बहुत बल दिया था। इसी की कहना चाहिए जड़ें थी इसके अंदर, इसी के कारण ये इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया? तो सही आंसर है स्क्रीन पर, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। 23 जून 1757 को ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस बंगाल का उस समय का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, स्पेलिंग मिला लेंगे आप। ठीक है, तो मीर जाफर की धोखाधड़ी, मीर जाफर की धोखाधड़ी की वजह से ये अपना युद्ध हार गए थे। लेकिन दो नाम आपको नहीं भूलना है, मोहनलाल और मीर मदान। इन्होंने नवाब की तरफ से बहुत अच्छा युद्ध लड़ा था। एक मिनट के लिए, एक बार के लिए ऐसा लगा कि अंग्रेज युद्ध हार जाएंगे, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तो फिर
युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। अच्छा, युद्ध के कारण क्या थे? इस युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं। कुछ देखो, एक मेन कारण तो ये था कि अंग्रेजों को भारत पर अपना कब्जा चाहिए था और उनको ये समझ में आया कि बंगाल एक बहुत उपजाऊ प्रांत है जहाँ पे वे अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है, और वहां से काफी अच्छा राजस्व प्राप्त हो सकता है अगर वो उसको अपने कब्जे में ले ले। लेकिन ऐसा एट दैट टाइम क्या कारण था जो इनको युद्ध करना पड़ा? ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था, ब्लैक होल की घटना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी जिसमें इन्होंने कुछ अंग्रेज थे उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया था और अगले दिन जब खुला तो केवल 20 ही लोग जिंदा बचे। तो अंग्रेजों ने इसे अपना बहुत अपमान माना, ठीक है। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ उस समय मुगल कौन था? मुगल एम्पायर आलमगीर टू, ठीक है, ये आपको नहीं बोलना है। अच्छा, जो ब्लैक होल की घटना करके एक इंसिडेंट किसने लिखा था? जेड ऑलविन ने, जेड ऑलविन की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए खालिस्तान में स्कूल की स्थापना की, कलकत्ता में। इन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत काम किया था, लड़कियों के लिए इन्होंने स्कूल खोला, साथ ही साथ इन्होंने ही विधवा विवाह का प्रोत्साहन किया, विधवा विवाह का प्रोत्साहन किया था 1856 में। इन्हीं की देखरेख में पहला विधवा विवाह हुआ था। उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के प्रस्तावित रोलेट एक्ट यानी कि रोलेट अधिनियम ने बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेने की कितने साल के लिए अनुमति दी थी? 2 साल के लिए। एक्चुअली रोलेट एक्ट था क्या? रोलेट एक्ट ये बोलता था कि अगर कोई संदेहास्पद एक्टिविटी करता हुआ दिखाई पड़ दिया, हमको थोड़ा भी डाउट हुआ, तो हम बिना अपील, बिना कोई दलील और उसे अपने खिलाफ, अपने लिए, अपने बचाव के लिए कोई वकील भी नहीं करने देंगे और उसको क्या कर लेंगे? हिरासत में ले लेंगे और ये 2 साल के लिए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अच्छा, इसको संज्ञा क्या दी गई थी गांधी जी ने? एन के गांधी ने इसको कहा था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सालबाई की संधि, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, एंड हुआ था इसके द्वारा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या संधियों में रखा गया था? 1782 में तो ये की गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई ट्रीटी हुई जिसकी शर्तें जो थी मराठों ने तय की, माने कि अंग्रेज नहीं थे, मराठों ने इसमें तय की। मराठों ने ये माना कि हम मैसूर का साथ नहीं देंगे, ठीक है। सॉल्सेट द्वीप जो था, आइलैंड जो था, वो ब्रिटिशर्स को मिल गया। बदले में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने माधवराव टो को पेशवा माना, राघोबा रघुनाथ राव का साथ छोड़ा, लेकिन मराठों ने इनको पेंशन देना स्वीकारा, ठीक है। ये आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ? ये ट्रीटी जो थी, इस ट्रीटी ने
कम से कम ये सिद्ध कर दिया कि मराठों को तोड़ना इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो कुछ दिन के लिए ब्रिटिशर्स ने शांति धारण के 20 साल के लिए ट्रीटी चली। 20 साल कोई मराठों का अंग्रेजों के साथ युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के किनारे एक कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों के द्वारा यह कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपकी स्क्रीन पर सही आंसर है बॉम्बे। फर्स्ट अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसको किसने हेड किया था? कौन था इसका हेड? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, अच्छा, और भी इम्पोर्टेंट है, एक नाम आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, मद्रास। मद्रास। ठीक है, तो 1887 आपको नहीं भूलना है, ये थर्ड अधिवेशन था इनका। ठीक है, तो इसको किसने हेड किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। ये कौन था? फर्स्ट मुस्लिम हेड थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक और मद्रास का आपको नहीं भूलना है, 24th जो अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये भी आते हैं कि कौन से अधिवेशन में क्या हुआ था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, 24th अधिवेशन जो कि 1908 में हुआ था, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में सूती मिलें अधिकतर कहाँ स्थित थी? ओके, तो सही आंसर आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र। अभी भी सबसे अधिक सूती मिलें जो है महाराष्ट्र में मिलती हैं, और सेकेंडरी हमको ये गुजरात में मिलती है। सेकेंड है गुजरात। ठीक है, चलो, तो हम अभी जान लेते हैं कि पहली सूती मिल की स्थापना कब की गई थी। फर्स्ट मिल कहाँ ओपन की गई थी? 1918, माफ कीजिएगा 1818। ठीक है, 1918, वो मैंने गलत कह दिया। 1818 में कोलकाता फोर्ट ग्लास्टर, फोर्ट ग्लास्टर में पहली हुई थी, लेकिन ये असफल हो गई थी। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट विल पूछेंगे तो आपको यही लगाना है। अगर आपसे पूछे पहली सफल विल, फर्स्ट सक्सेसफुल वन, तो आपको क्या नाम देना है? 1854 में कवास जी डावर, इनका नाम आपको नहीं भूलना है, कवास जी डावर। इन्होंने लगाई थी बॉम्बे में। यहाँ लिख रही हूँ मैं, बॉम्बे में पहली सफल मिल का इसमें स्थापना की थी। अच्छा, तो कुछ हम मिल के भी संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, तो उनको भी अभी इसकी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, मुंबई को क्या कहा जाता है सूती मिलों की राजधानी? राजधानी कहा जाता है। ठीक है, ये मुंबई को कहते हैं, तो कानपुर को क्या कहते हैं? नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं इसको।
ठीक है। कोयम्बटूर को क्या कहते हैं? स्पेलिंग देख लेंगे आप कोयम्बटूर की। सदर्न इंडिया जो है अपनी, उसका मैनचेस्टर है ये। सदर्न इंडिया का मैनचेस्टर है ये, ठीक है। और अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? अहमदाबाद भारत का बोस्टन है ये, ठीक है। भारत का बोस्टन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये, आ जाते हैं ये कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्त्र अधिनियम जिसने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, ये कब पारित किया गया था? एक बहुत ही विवादास्पद काल था, एक लॉर्ड लिटन का नाम नहीं भूलना है आपको, लॉर्ड लिटन। इन्होंने इतने विवादास्पद काम किए अपने पूरे टेन्योर में कि ये बहुत फेमस हुए, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इनका एक निकनेम और था, ताओ, ओवेन मैरेडिथ। इनका एक निकनेम था जब ये अपने साहित्य अवकाश में रहते थे, ठीक है। इन्हें आपको याद रखना है। 1877 में जब भीषण अकाल पड़ा, इसके बावजूद भी इन्होंने, जो इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया, उनको केसर ए हिंद दे दिया, केसर ए हिंद दे दिया और दिल्ली के दरबार का आयोजन करवाया, दिल्ली के दरबार का आयोजन करवाया, ठीक है। मतलब अकाल का वक्त था, करीबन आधे देश में अकाल पड़ रहा था, जनता के पास खाने को नहीं थे और ये पार्टी कर रहे थे, ठीक है। एक बेहद ही विवादास्पद समय था। फिर बाद में हालांकि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इन्होंने एक अकाल कमीशन, अकाल आयोग की स्थापना भी करवाई थी, ठीक है। अगला साल 1878 का आपके आंखों के सामने है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन्हीं के ही टाइम पे आया था प्रेस एक्ट। क्या कहता था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? अगर कोई अखबार, न्यूज़पेपर सस्पिशियस एक्टिविटीज करता पाया जाएगा तो उसको सामान वगैरह सब जब्त कर लेंगे और न्यूज़पेपर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सोम प्रकाश को बंद कराने के लिए किया गया था, जो भी हिंदी न्यूज़पेपर्स थे उनके विरुद्ध में किया गया था। और रातों रात अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश में छपने लगी थी। अच्छा, पायोनियर ने इसको सपोर्ट किया था, कि हाँ ठीक लगाया गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ठीक है। सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए था, ये याद रखेंगे आप। मैं फिर रिपीट करती हूँ, को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इंग्लिश में छपने लगी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। फिर 1878 में ही आप देख रहे हैं कि शस्त्र अधिनियम भी आया, कि इन्होंने कहा, शस्त्र अधिनियम क्या कहता था? लाइसेंस रखना होगा अपना निजी व्यापार करने के लिए, निजी व्यापार करने के लिए और शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य लगाया 1878। एक और बहुत ही इन्होंने खराब काम किया था, अब स्क्रीन पे जगह नहीं है तो आप सुन लीजिए।
जो सिविल सर्विसेज के पेपर होते थे उसकी लास्ट एज होती थी एट दैट टाइम 21 ईयर। तो इन्होंने मैक्सिमम एज वैसे भी 21 ईयर्स है, ठीक है, और उन्होंने इसको कम करके 19 ईयर कर दिया, ठीक है, 19 ईयर्स कर दिया। तो जो युवा वर्ग था वो इनसे और नाराज हो गया, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द किसने कहे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई? नरमपंथी और उग्रवादी, मतलब नरम दल और गरम दल, दो भागों में विभाजित हो गई, ठीक है। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, इंग्लिश में पढ़ने वाले विद्यार्थी याद रखेंगे, ठीक है। 1907 इसको सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी? आप सभी को ये पता होगा 1853 में ठाणे से मुंबई के बीच में, ठाणे टू मुंबई 16 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस में पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। तो ये अब उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा, अब आप और चीज़ों को याद रखेंगे। ये भी आपको शायद पता होगा, लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी सबसे पहली। तो लॉर्ड डलहौजी ने और क्या क्या किया, ठीक है, उनकी और चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड था ये। वुड डिस्पैच नीति, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। वुड डिस्पैच नीति लेकर आया था ये, ठीक है। और इसने क्या किया था, 1854 में ही पहला पोस्ट ऑफिस खुलवाया था, पहला टेलीग्राम की तार बिछवाई, वायर लाइन बिछवाई। और इसने क्या किया था लॉर्ड डलहौजी ने, इन्हीं की थी ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, व्यपगत का सिद्धांत। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी की जब बात हो रही है तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहला कौन सा स्टेट था उस समय जिसने इसके अंदर में हाँ बोला था, इसको एक्सेप्ट किया? सातारा, बहुत सारे थे, सातारा, उसके बाद कौन कौन से थे, जयपुर, संबलपुर, है ना, जो उड़ीसा का भाग था, बाघाट एरिया, झांसी एरिया, ये सभी थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था। लॉर्ड डलहौजी इसको लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था? सही आंसर आपकी स्क्रीन पर, संथाल विद्रोह, ठीक है। अच्छा, तो आपकी स्क्रीन पर एक और नाम दिया हुआ है, भील विद्रोह, वेस्टर्न घाट में हुआ था ये, वेस्टर्न घाट, किसके द्वारा हुआ था? सेवाराम। खासी विद्रोह, ठीक है, ये आसाम एरिया में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? भाई भाई तीरुथ सिंह, भाई तीरुथ सिंह, ठीक है। मुंडा विद्रोह, ठीक, ये कहाँ हुआ था? झारखंड में, वी ऑल नो बाय बिरसा मुंडा, ओके। ये सारे विद्रोह जो थे हमारे, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं हम, उसके आसपास में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको काफ़ी अच्छे डिटेल में आपको समझा दिया। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति चुनी गई, वो कौन सा अधिवेशन था? मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। सरोजिनी नायडू वॉज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कानपुर। ठीक है, कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉम्बे में 1867 में स्थापित खालिस्तान ने जाति प्रतिबंधों को हटाने की मांग की, बाल विवाह को समाप्त करने की मांग की और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। सही आंसर है क्या? प्रार्थना समाज। बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी 1867 में इसकी स्थापना की थी। इसके मूल उद्देश्य आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बाल विवाह को समाप्त करना, महिलाओं की शिक्षा और जाति प्रतिबंधों इत्यादि को समाप्त करने के लिए इसमें मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1840 परमहंस मंडली की स्थापना जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए कहाँ की गई थी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आपकी स्क्रीन पर सही आंसर है बॉम्बे। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा दिया है इसे। 26 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन की बात हो रही है 434। तो भाई जो फर्स्ट हुआ था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 72। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोहतक। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो और केंद्र दिए हुए हैं तो उससे रिलेटेड हम जानकारियों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1857 की लड़ाइयों में जो थे और ब्रिटिशर्स की तरफ से इन एरियाज में कौन लड़ रहा था? ठीक है, तो हम सबसे पहले कानपुर का देख लेते हैं। कानपुर में कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे। ओके, ठीक है। बरेली में कौन था? बरेली में थे खान बहादुर खान। और लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। ठीक है, तो नाना साहब और तात्या टोपे थे। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ब्रिटिश सेनापति था यहाँ पे? कैम्पबेल। कैम्पबेल। ठीक है, यहाँ पे कौन लड़ रहा था? बरेली में हडसन। और बेगम हजरत महल के खिलाफ कौन लड़ रहे थे? हेनरी लॉरेंस एंड कैम्पबेल। ठीक है, हेनरी लॉरेंस और कैम्पबेल यहाँ पहुंच गया था सहायता देने के लिए कैम्पबेल जब ये मारा गया। ठीक, तो आपको ये सारे नाम नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? आप यहाँ करेक्ट कर लेंगे, भारत के नहीं। एक्चुअली ये क्वेश्चन को हम गलत नहीं कहेंगे। भारत में कंपनी के पहले गवर्नर जनरल, कंपनी के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। इनको हम बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बोल सकते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद इनको बनाया गया था भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। और भारत के फर्स्ट वायसराय आपको पता होंगे,
कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच नीति का संबंध किससे है? ये मैंने लॉर्ड डलहौजी को जब समझाया है तो वहाँ बता दिया है, शिक्षा के लिए आई थी वुड डिस्पैच नीति बाय डलहौजी। ठीक है, 1854 में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए आई थी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लिश में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कब स्वीकृति मिली थी? ठीक है, तो ये सही आंसर है इसका जुलाई 1947। ठीक है, अब मैं इसको समझा देती हूँ आपको। देखिए, 3 जून 1947 को माउंटबेटन की योजना पास हुई। माउंटबेटन ने फाइनली एक योजना बनाई, उसको पास किया गया। ठीक है, अब इसको 4 जुलाई 1947 को पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया। 5 जुलाई, ये जो दिन है, माफ कीजिएगा 15 जुलाई 1947, 15th ऑफ जुलाई 1947 को ये पास हो गई। ठीक, इस तरह भारत का विभाजन किया जाना स्वीकार किया गया और भारत का विभाजन बाद में 15 अगस्त के दिन कर दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान में सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को महिलाओं को अनुमति देने के लिए राजी कर दिया था कि वे आंदोलन में शामिल हों। सही आंसर है इसका नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह में सरोजनी नायडू ने, आपको ये नाम भी नहीं भूलना है, अभी ये पूछा है कि कौन सा सत्याग्रह में मनाया था, नेक्स्ट ये भी आ सकता है कि आखिर किसने एग्री किया था, तो सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को मनाया था कि महिलाएं नमक सत्याग्रह में भाग लें। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 से लेकर कब तक चला ये? 6 अप्रैल 1930 तक चला। अच्छा, ये 24 दिन की यात्रा थी जिसमें गांधी जी ने यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। तो देश के और भी बहुत सारे इलाकों में नमक सत्याग्रह चलाया गया, जैसे कि चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राजगोपालाचारी थे, इन्होंने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, और किसने भी यात्रा की थी? सरोजनी नायडू, ये भी गई थी सरोजनी नायडू। कहाँ से कहाँ तक इन्होंने यात्रा की थी? बॉम्बे से, धरसना करके एक इलाका है, धरसना तक इन्होंने यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था। और किसने यात्रा की थी? देश के बहुत सारी जगहों पे भी नमक कानून तोड़ा गया था, क्योंकि कलप्पन और माधवन, इन्होंने कालीकट से पायन्नूर तक यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं भूलना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? ठीक है, अवध पर सहायक संधि 1801 में थोपी गई थी। ठीक है, सहायक संधि कौन लेकर आए थे? लॉर्ड वेलेस्ली की थी ये सहायक संधि। ठीक है, तो सहायक संधि करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? किसने सबसे पहले इसको स्वीकारा था? हैदराबाद, 1798 में इसने स्वीकारा था। ठीक है, अभी इन्होंने अवध का पूछ लिया, तो और भी स्टेट्स का पूछ सकते हैं आपसे।
ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेट का याद रखेंगे। मैं और स्टेट्स भी आपको बता देती हूँ जिन्होंने किया। मैसूर ने जब एक्सेप्ट किया 1719 में, ठीक है, तंजौर ने भी 1719 में ही इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। 1801 में आपके आगे ही बावध ने किया, लेकिन 1802 में भी किसी ने इसको एक्सेप्ट किया, पेशवाओं के द्वारा। पेशवाओं ने इसको 1802 में एक्सेप्ट कर लिया था। बरार और भोंसले, बरार प्रांत था और भोंसले, इन्होंने 1803 में एक्सेप्ट किया और 1804 में सिंधियाओं ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। याद रखना है होलकरों ने नहीं स्वीकारा था, होलकरों ने स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में कब हुआ? 1906। इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियसली, आप देख लेंगे। नेक्स्ट, चितरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे? सही आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट नेम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अच्छा, भगत सिंह के कौन थे? भगत सिंह किससे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे? सरदार करतार सिंह सराबा, इंपॉर्टेंट है ये, करतार सिंह सराबा। नेक्स्ट, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। सही आंसर आपके स्क्रीन में है, बाय जोनाथन डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मीनार खालिस्तान के अंतिम दशकों के दौरान निर्मित किया गया था। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनाया गया था। अच्छा, आप ये याद रखेंगे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, ये बिल्कुल आस पास ही है। कुतुब मीनार के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने परीक्षण के दौरान यह कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमामंडन नहीं करते हैं लेकिन समाज में एक क्रांति लाना चाहते हैं? सही आंसर है इसका भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत समाज क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज था जो कहाँ स्थापित किया गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी 1904 में। नाइनटीन 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। ये वही है जिन्होंने 1899 में मित्र मेला भी बनाया था, ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? क्वेश्चन आसान है, आप सबको आता होगा, वास्को डी गामा, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। कालीकट के बंदरगाह पे जब ये उतरा, राजा कौन था? जामोरिन, जिसने इसका स्वागत किया था, ठीक है। अब्दुल मजीद ने इसको गाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1930 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? सही आंसर है इसका नागपुर। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह कहा गया था कि एक सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? ठीक है, 1958 के भारत सरकार अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, हम इसको थॉरोली समझते हैं।
भारत सरकार अधिनियम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 एक वो अधिनियम था जिसके द्वारा ये निश्चित कर दिया गया कि अब कंपनी का शासन नहीं होगा, भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। सीधा सीधा सौंप दिया गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया। कोई भी राज्य ना भारत में मिलाया जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत, ना ही अब भारत से अलग किया जाएगा। ठीक, जो भारत के अंतर्गत आने वाली रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनको अंदरूनी स्वायत्तता दे दी गई कि वो अपना धर्म संबंधी मामलों को इत्यादि को अपने तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी जैसा दिया गया है, भारत के लिए एक राज्य सचिव के पद को बनाया गया था। ठीक, ये भी एक काम किया गया था। भारत परिषद का सृजन किया गया था। भारत परिषद का सृजन किया गया था। ठीक, इसमें 15 मेंबर होने थे। 15 मेंबर होने थे। 8 और 7 में इसका डिवीजन होना था। 8 इसमें होते कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबरान, और 7 होते कंपनी के, क्योंकि कंपनी नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ये सब जीता था, तो कंपनी के मेंबर्स। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मुगल साम्राज्य को समाप्त माना गया। मुगल सम्राट के पद को खत्म माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? सही आंसर इसका सिराजुद्दौला। इससे मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन में काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 20 जुलाई 1905 में घोषणा हुई थी कि बंगाल का विभाजन किया गया था। तब काफी जोरों शोरों से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुए कि हम बंगाल को विभाजित नहीं होने देंगे। अच्छा, उस समय बंगाल विभाजन के लिए ये कहा गया, जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल बना वो, ठीक है, और आज का बंगाल, पश्चिम बंगाल जो हमारे देश का हिस्सा है, वो भागों में बटा। तो ये कहा गया कि जो पूर्वी बंगाल की जनता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका था, तो बंगाल के लिए कोई भी अगर हम पॉलिसी लेकर आते हैं तो यहाँ की जनता अच्छे से सर्व नहीं हो पाती, पूरे के पूरे बंगाल को संभाल पाना मुश्किल है, इसलिए बंगाल का विभाजन करना होगा। लेकिन असली कारण विभाजन का ये था कि बहुत सारी भारत को स्वतंत्र कराने की एक्टिविटीज बंगाल में ही होने लगी थी। तो हिंदू मुस्लिम फूट के रूप में इसको देखा जाता है, और ये इसका कहते हैं कि हिडन कारण था। ठीक, 16 अक्टूबर 1905 में जो घोषणा थी वो प्रभावी हुई, लागू किया गया, इसको रोक नहीं पाए थे। ठीक, अच्छा, जो स्वदेशी मूवमेंट की मैंने अपनी बात की, तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त 1905, स्वदेशी मूवमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? सही आंसर है 1905। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर है इसका 1764। ठीक है, बक्सर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिशर्स वर्सेस अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक, और कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम टू। ठीक, और कौन था? मीर कासिम। इनिशिएटर तो यही था, क्योंकि इसके नवाब पद को छीन लिया गया था। ठीक, तो ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया और उससे बोला कि अगर हम ब्रिटिशर्स को हटा देते हैं तो हम बंगाल के नवाबी पद को बांट लेंगे। तो अवध के नवाब ने लालच में इसमें पार्टिसिपेशन किया और मुगल सम्राट को जबरदस्ती ही खींच लिया गया था। अच्छा, इसमें ब्रिटिशर्स विजयी हुए। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की ओर से सेनापतित्व कर रहा था। इसका परिणाम क्या रहा?
इलाहाबाद की ट्रीटी। अगस्त में हुई थी। अच्छा, इलाहाबाद की, अब इसमें भी दो ट्रीटी हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी ये? मुगल सम्राट, मुगल एम्परर एंड रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, तो इलाहाबाद की अब दो संधियां हुई थी। तो पहली संधि के तहत क्या किया गया था? जो फर्स्ट संधि थी, और ये सेकेंड संधि थी। ठीक है, तो फर्स्ट संधि में क्या डिसाइड किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिशर्स को मिल गई थी, और बदले में क्या हुआ था? कड़ा और इलाहाबाद का किला जो था वो मुगल सम्राट को दिया गया। ठीक है, 26 लाख की पेंशन भी उनको देना तय माना गया। और जो सेकेंड ट्रीटी थी वो अवध के नवाब के लिए थी। अवध के नवाब पे 50 लाख का फाइन लगाया गया, क्योंकि हम तो युद्ध चाह नहीं रहे थे, युद्ध आपने जबरदस्ती करवाया। ठीक, क्योंकि मीर कासिम तो भाग गया, अवध के नवाब फंस गए। ठीक है, उसके बाद इनसे ही कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेके मुगल सम्राट को दिया गया था। इनके खर्चे पर अब ब्रिटिश सेना रहेगी। अवध में राज करने के लिए इनको काम दे दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सेना के ही द्वारा ये सब संचालित होगा। उनकी गतिविधियों पर पूरी नजर रहेगी। और क्या क्या किया गया? अवध के नवाब को वहां के एक राजा बलवंत सिंह से कर लेने की सुविधा दे दी गई। हालांकि बलवंत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इलाहाबाद की ट्रीटी याद रखनी है। मुगल एम्पायर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, और क्या कुछ हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के पक्ष में आई थी, और दो ट्रीटियां हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, तो ये कहाँ की गई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमहंस मंडली, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसने जाति उन्मूलन के लिए काम करने की व्यवस्था की गई थी। इसकी स्थापना 1840 में की गई थी, तो गोपाल हरि देशमुख ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट। भारतीय द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति के परीक्षण के लिए प्रदान किए जाने वाला बिल कौन सा था? सही आंसर है इसका इल्बर्ट विधेयक, आपकी स्क्रीन पर। इसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, ये आपको नहीं भूलना है। लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये आया था श्वेत विद्रोह। होना क्या था इसके अंदर? ये तय किया गया कि जो अब यूरोपीय अपराधी हैं उनके विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश सुनवाई करेंगे, क्योंकि भारतीयों के विरुद्ध यूरोपीय न्यायाधीश सुनवाई कर रहे थे। यूरोपियों ने इसको अपना एक अपमान माना और इसके खिलाफ विद्रोह किया, जिसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कालांतर में इस बिल को रद्द कर दिया गया, रद्द करना ही पड़ा। अच्छा, लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था। ये वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति कहा था, जिसके ऊपर इन्होंने मानहानि का केस लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? ठीक है, तत्कालीन बंगाल की 3 राजधानियां थी। ढाका, ढाका के बाद आई मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, और उसके बाद बनी मुंगेर। ठीक है, तो ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लेके आया? मुर्शिद कुली खां। ये आपको याद रखना है, क्योंकि बंगाल की पूरी राजनीति का बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था ये। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेकर आया, बता सकते हैं आप? मीर कासिम। मीर कासिम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन।
खालिस्तान के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन को चलाते वक्त गांधी जी ने यह कहा था कि किसी भी तरह का कोई अन्य आंदोलन नहीं चलाया जाएगा, लेकिन लोगों ने आक्रोश में आकर चौरी चौरा वाने क्षेत्र में वहां पे एक थाना था, चौकी पे आग लगा दी। ठीक है, जो कि सरकारी गतिविधियों के विरुद्ध किया गया, कृत्य माना गया। तो गांधी जी ने इसके रुष्ट होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर किसने स्थापित की थी? तो ये क्वेश्चन प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया है। 1751 में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। 1651 में, माफ कीजिएगा, 1651। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे? सही आंसर अश्विनी कुमार दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कब स्थापित हुआ? सही आंसर है 1920। नेक्स्ट, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने? तो इसका सही आंसर है 72, 72। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में पुलिस अधीक्षक असिस्टेंट जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 3 थे इसके अंतर्गत, सचिंद्र सन्याल, भगत सिंह, राजगुरु। इसकी स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल। अच्छा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी एक है। रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, सो इस तरह हमारी ये वीडियो पूरी होती है। मॉडर्न हिस्ट्री के प्री में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, उम्मीद करती हूँ उनका एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा होगा और आप वीडियो को इसी तरह यूटिलाइज करते रहेंगे और अपनी स्टडी को बनाए रखेंगे। सो कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग करेंट मुद्दे।